के तनाजुर में कि हमने पहले भी कहा है, दोबारा भी कहेंगे, जहां से भी इन्फ्लुएंस हो हमने यही कहा है कि ये अवाम का मैंडेट है। पाकिस्तान का प्रोग्राम के बारे में नहीं लिखा हुआ। हमने पहले भी वार्न किया था कि अगर इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो पाकिस्तान की इकानमी सफर होगी। ये बात चोरी के प्रोसेस को हम तो रोकना चाहते हैं, ये आगे ना चले। मैंडेट लिया उसके बाद ये मसला आगे चलेगा। उसकी वजह क्या है और साथ ये बता दीजिएगा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने जा रहे हैं, 3 मार्च का टाइम दिया गया है, तो उसमें चेयरमैनशिप के लिए कौन होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां आपने कहा कि हमने नहीं जमा कर लिए थे, हम जमा करते रहे, लेकिन 2-3 नाम बीच में से रह गए थे, वो ज़रूरी नहीं थे, उस पर्पस के लिए हैं, तो हमने नॉमिनेट कर दिया था और सबमिट कर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में 1-2 नाम हमने रख लेते अपने पार्टी को पार्लियामेंट्री लेवल पे भी रिप्रेजेंट करने के लिए, कि हम इसलिए रखेंगे ताकि हम अपने पार्टी का वो तशख़्ख़ुस फिर भी कंटिन्यू करेंगे। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली ज़फ़र साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला, और उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल के लिए कैंडिडेट होंगे। ये खान साहब का फैसला है, हम बाकी सारे पार्लियामेंट्री रोल प्ले करेंगे इंशाअल्लाह ताला और अली साहब को कामयाब करवाएंगे। जो अभी आपने नाम लिए, हमने देखा जो वज़ीर आज़म नामजद हो रहे हैं, वज़ीर आला KP के हो गए, पंजाब हो गए, उसमें किसी भी जगह आपका नाम नहीं। आप बड़े मुश्किल हालात के साथी रहे। क्या ये जो खबरें दुरुस्त हैं कि आपको साइडलाइन किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स बड़ी एक अपने स्टेज की है। उमर अयूब साहब बड़े बेहतरीन हैं। जब खान साहब ने फैसला कर लिया था तो 2-3 फैसले इवन इलेक्शन के पहले वक्त से खान साहब ने कर लिए थे। उसके तनाजुर में हमने अपने कैंडिडेट्स को पहले भी कह दिया था कि आप 2-2 सीटों पे इंतखाब न लड़े, एक पे करें, क्योंकि ये फैसले पहले हो चुके थे। उमर अयूब साहब का बहुत बड़ा 20 साल का पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए उनको लाया गया था। और जमहूरियत इसी को कहती हैं कि देखो ना, यू डोंट कीप ऑल जो है ना पोस्ट वो अपने पास नहीं रखते। और आइंदा के लिए हमने इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट्री पार्टी के अपने रोल होंगे और पॉलिटिकल पोजीशन है। अगर खान साहब अल्लाह करे जल्द से जल्द बाहर आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला फिर प्रॉपर इलेक्शन दोबारा करवाएंगे और फिर सारे जो पॉलिटिकल ऑफिसेज है वो इंशाअल्लाह उन लोगों के पास होंगे जो अनइलेक्टेड होंगे। थैंक यू। गौर साहब करते हैं। नहीं, हमें तो मिलने आज नहीं दिया गया। आने के लिए खान साहब के पास आए थे, बट आज खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। जिस तरह लीडर साहबान को नहीं दी, तो ये हमें कहा गया कि 6 बंदों की इजाज़त थी, जो 6 ऑलरेडी जा चुके हैं, तो वो बाकी लोग नहीं जा सकते। एनीवे, हमारी कोशिश तो यही है कि ये दूरियां ख़त्म हो, हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन हर मरतबा रुकावट खड़ी की जाएगी तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे और किस तरीके से बेहतर होना तो ये चाहिए कि अवाम के फैसले के आने के बाद सारे अदालती फैसले सबडू हो गए। वो सारी अदालती फैसले लोगों ने देखे थे कि वो जिस तेज़ी के साथ दिए गए थे, जिस इजलत के साथ हक रिफ्यूज करके दिए गए थे, इसलिए सारी दुनिया ने देखा है कि इस वक्त खान साहब का अडियाला जेल में होना ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। ये फ़कत ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है कि आपने खान साहब को पॉलिटिकल बुनियादों पे जेल में रखा हुआ है, लेकिन आज की रिफ्यूज़ल भी उसी की कड़ी है। लेकिन एनीवे, इसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी, पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह अपना रोल प्ले करेगी। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए जो लोग उनके पास मैंडेट नहीं है, जिनके पास कोई हक नहीं है, अवाम ने उनको हक हुक्मरानी नहीं दिया कि वो उनके हुक्मरान बने, वो लोग गासिब के तौर पर अपनी कुर्सियों पर बैठेंगे और ये लोग गासिब के तौर पर लोग जानेंगे कि इन कुर्सियों पे गासिब बन के बैठे हैं। ये पहली मर्तबा है कि वो लोग उन कुर्सियों पे बैठेंगे जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। ये अपने आप को देखना चाहे तो किसी भी बाजार में जाए, इतवार बाजार में जाए, किसी जुमा पढ़ने जाए, और ये अगर कोई जनाजा पढ़ने जाएंगे, अवाम इनको वजीर आजम का ओहदा नहीं देंगे, अवाम उनको इंशाअल्लाह ताला चोर आजम का खिताब देंगे और इंशाअल्लाह अवाम ये चोर आजम को से हिसाब फिर भी लेंगे। PTI पार्लियामान की बालादस्ती पर यकीन रखते हुए हम इंशाअल्लाह ताला पार्लिमानी सियासत में रोल प्ले करेंगे इंशाअल्लाह ताला।